Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about methods of data collection. तो क्या क्या methods होते हैं data collection के, उसको हम पढ़ने वाले हैं. तो data collection के methods को जानने से पहले हम जानते हैं data क्या होता है और data collection क्या होता है. ठीक है, तो एक टर्म आती है data. data का मतलब होता है which has data is a information which has no particular meaning. ठीक है, डेटा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो जनरली हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन कर लिया, सर्वेस कर लिया, इंक्वायरीज कर ली, और ये जनरेटेड होती है एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी से. ठीक है, और जहाँ हम बात करें मेथड्स की डेटा कलेक्शन की, जो कि बहुत असेंशियल है किसी के भी लिए कि वो जो भी जिस पर्सन की इच्छा होती है उसको डेटा कलेक्ट करनी है. डेटा कलेक्शन क्या हो गया, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, एक मूलभूत रूप है जिसके रिजल्ट में क्या निकलता है, डिफरेंट मेथड्स आते हैं कलेक्शन डेटा के, जिसको यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर सेट में, जिसके रिजल्ट में डिफरेंट काइंड के डेटा आता है. तो कलेक्शन ऑफ डेटा रेफ़र कर सकते हैं, एक पर्पस है जो गैदर करता है इंफॉर्मेशन को जो कि रेलिवेंट होता है सब्जेक्ट मैटर के स्टडी के फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, जो मेथड है कलेक्शन ऑफ डेटा का वो मेनली डिपेंड करता है नेचर पर. क्या नेचर होगा, क्या पर्पस होगा, क्या स्कोप होगा इंक्वायरी का. दूसरी तरफ अवेलेबिलिटी क्या होगी रिसोर्सेज की जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या टाइम दे रहे हैं हम दूसरों को. तो इस तरीके से डेटा को अगर स्टैटिकली देखा जाए तो दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया. सबसे पहला आया आपका प्राइमरी डेटा, फिर नेक्स्ट आया आपका सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, और जिसमें स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं. जैसे प्राइमरी डेटा में जैसे हमने किसी पर्सन की डेटा कलेक्ट किया थ्रू इन्वेस्टिगेशन से, हम पर्सनली जाके इंटरव्यू किए, तो ये हमने थ्रू फ़ोन पे टेलीफोनिक कलेक्ट किया, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की लोगों से, तो हमने खुद से जाके की, यानी कि एकदम से फ्रेश. तो ये होता है आपका प्राइमरी डेटा. ठीक है, तो डेटा आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ information generally obtained through observations, सर्वेज और आपके इंक्वायरीज, और आर generated as a result of human activity. ठीक है, ये हुआ आपका डेटा का मीनिंग. ठीक है, अब बात करें मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की या फिर डेटा कलेक्शन के मेथड्स के बारे में. ठीक है, तो क्या है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. ये तो हुआ डेटा का मीनिंग. अब मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग में क्या है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो होते हैं वो एसेंशियल है किसी भी पर्सन के लिए जो डेटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन are essential for everyone or anyone who wish to collect data. डेटा कलेक्शन क्या है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है. तो डेटा कलेक्शन इज a fundamental aspect
mental aspect, and as a result there are different methods of collecting data which when used on one particular set will result in different kinds of data. कलेक्शन ऑफ डेटा रेफ़र कर रहा है एक पर्पस को कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए जो रेलिवेंट हो हमारे सब्जेक्ट मैटर से स्टडी के, जो हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट। डेटा कलेक्शन इज़ अ फंडामेंटल aspect, and as a result there are different kinds of data. Collection of data refers to a purpose. Collection of data refers to a purpose. Gathering of information and relevant to the subject matter of the study from the units under investigation. तो जो मेथड होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का वो मेनली डिपेंड करता है नेचर पर, पर्पस पे और स्कोप ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर, purpose and the scope of inquiry on one hand and availability of resources and the टाइम टू द अदर, ठीक है। अगर स्टैटिकल डेटा की देखा जाए तो ये डिपेंड करेगा हमारे दो तरीके के डेटा पर, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं नेचर और मोड ऑफ कलेक्शंस पर, ठीक है। तो द स्टैटिस्टिकल डेटा may be classified into primary and secondary data depending upon the nature and mode of collection, ठीक है। ये सारे हुए आपके डेटा कलेक्शन के बारे में।
डेटा कलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जितना भी डेटा रिलेटेड है वेदर से, तो ओवर कीप अ रिकॉर्ड, इसमें एक रिकॉर्ड रखा जाता है जो वेदर से रिलेटेड होता है, फिर उसके बिहाफ पर ही फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं, डेटा रिलेटेड टू वेदर over time to keep a record and makes forecast on basis of it। तो डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को, जितने भी रेलिवेंट सोर्सेज हैं जो आंसर को ढूंढ कर देंगे किसी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और जो आउटकम्स हैं उनको एवेल्युएट किया जाता है। इसको डिवाइडेड किया जाता है दो कैटेगरी में, सेकेंडरी डेटा और आपका सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा में वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, उसके खुद के एजेंट के थ्रू। सेकेंडरी डेटा में इंफॉर्मेशन पहले से ही पब्लिश्ड हो या प्रेजेंट इशू पर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके बिहाफ पर, जैसे सेकेंडरी सोर्सेस हो गए जो प्रीवियस में रिसर्च है उसमें अमेंडमेंट कर दिया, डायरीज लेटर्स के थ्रू, वेब इंफॉर्मेशन के थ्रू, हिस्टोरिकल डेटा इंफॉर्मेशन के थ्रू, ये सारे। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डेटा और मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।